कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को रद्द करवाने के चक्कर में है। सर, सेना के कानून विभाग ने आप जैसे सीनियर अफसर को सलाहकार जज बनाकर भेजा है, फिर आपके रहते हुए कोई तकनीकी नौकरी क्यों कर हो सकती है भला? वैसे भी जीवन और मृत्यु के निर्णय तकनीकी आधार पर नहीं, जो सत्य है उन पर होते हैं। और सत्य तो हमेशा अपने आप बोलता है। झूठ की घुमावदार गलियों में कभी भी रास्ता नहीं भटकता, बिल्कुल नहीं भटकता। उतनी ही बात करो जितना कि कोर्ट मार्शल का मतलब है। बाकी बैठे सारे लोग भी सुन ले, ये कोर्ट मार्शल है, कोई हिंदी फिल्म नहीं। फिजूल के एतराजों और दांव पेचों से कोर्ट का वक्त जाया करने की किसी को भी इजाजत नहीं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इस कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग अफसर सूरज सिंह है, कर्नल सूरज सिंह। डोंट यू पीपल एवर फॉरगेट दिस फैक्ट। सर, सलाहकार जज भी मेरा एतराज सही मान चुके हैं कि सवाल पुकारना चाहिए। मुझे दुख है कि आप सही एतराज को भी कोर्ट का वक्त जाया करना समझते हैं। अगर आपको यही लगता है कि मैं फिजूल बातों पर एतराज करती हूँ तो आप किसी और को बचाव वकील लगा ले। मैं दिल्ली वापस चली जाऊंगी। सबको पता है कत्ल रामचंद्र ने किया। अखबारों में भी ये खबर छप चुकी है। रामचंद्र ने भी अपने जुर्म का इकबाल कर दिया। तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, कोर्ट में बैठे सब लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि कत्ल रामचंद्र नहीं किया। अंतर क्या पड़ता है, उसे सवाल पुकारा जाए चाहे जवान कहा जाए। सर, मुकदमे की सुनवाई से पहले ही आपने ये निर्णय ले लिया कि खूनी कौन है। फिर इस कोर्ट मार्शल की जरूरत क्या, इस फार्स की जरूरत क्या है? आप चाहें तो मैं ये केस लड़ने से लिखकर इनकार कर दूं, क्योंकि कोर्ट तो अपना फैसला पहले ही ले चुकी है। लेकिन ये जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं कि अखबार में लिखी सारी खबरें सच हो। छपे में शब्दों को झूठ बोलने की आदत होती है सर। डाउन कैप्टन रैप। मेजर पुरी, अपना पहला गवाह पेश करें। इस मुकदमे के पहले गवाह हैं सूबेदार बलवान। सूबेदार साहब, 10 जून की रात को 9 बजे आप कहाँ थे? सर, उस वक्त मैं रेजिमेंट के गार्ड हाउस के पास था। ये बताइए सूबेदार साहब कि उस वक्त आप वहाँ क्या कर रहे थे? ओह, नाइट ड्यूटी पे होंगे शायद। नहीं सर, नाइट ड्यूटी पर नहीं था। उस रात लाइट चली गई थी और गर्मी भी बहुत थी। मेरा क्वार्टर गार्ड हाउस के पास ही है। गार्ड हाउस के पास वाले मैदान में हवलदार राज सिंह के साथ टहल रहा था। ये बताइए सूबेदार साहब कि उस रात गार्ड ड्यूटी पे कौन था? जवान, मेरा मतलब सवार रामचंद्र। सूबेदार साहब, 10 जून की रात को 9 बजे आपने क्या देखा? सर, बताया ना, लाइट चली गई थी, इसलिए साफ साफ कुछ नहीं देख सका। हाँ, गार्ड हाउस के पास से एक मोटरसाइकिल। साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दिया? ओह, आपने शायद चश्मा नहीं लगाया होगा उस रात। सर, मेरी नजर 100% ठीक है, मैं चश्मा नहीं लगाता। आप ये बताइए सूबेदार साहब कि रामचंद्र आप शायद उसकी ड्यूटी के बारे में पूछना चाहती हैं। मैं सोच रही हूँ कि मुझे अगला सवाल क्या करना चाहिए। आप ये बताइए सूबेदार साहब कि जवान रामचंद्र गार्ड ड्यूटी पे था या नहीं था? सर, उस वक्त सवार रामचंद्र ही गार्ड ड्यूटी पे था। ये बताइए कि जो मोटरसाइकिल बाल चौकी के पास से गुजरी उस पर कितने लोग बैठे थे? 2। क्या उन्होंने हेलमेट पहन रखा था? नहीं, कैप्टन मोहन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और कैप्टन कपूर उनके पीछे बैठे हुए थे। तब फिर जब आपने उन दोनों ऑफिसर्स को पहचान लिया था, फिर तो जवान रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा। जी सर। ये बताइए कि इसके बाद क्या हुआ? जब मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास पहुंची तो रामचंद्र ने गोली चला दी। पहली गोली कैप्टन वर्मा को लगी। मोटरसाइकिल सड़क से नीचे उतर गई। गार्ड हाउस के पास एक पेड़ है, अगला पहिया इसी से टकराया था। जब मोटरसाइकिल लुढ़क रही थी तो रामचंद्र ने दूसरी गोली चला दी। फिर क्या हुआ? दूसरी गोली कैप्टन कपूर के बाएं कंधे के निचले हिस्से में लगी। मोटरसाइकिल नीचे गिर गई। रामचंद्र उस तरफ दौड़ पड़ा गोली चलाने के लिए। उसने अपनी राइफल तान ली थी। ये बताएं सूबेदार साहब कि जिस वक्त आप लोगों ने रामचंद्र को पकड़ा तो उसने राइफल किसे मारने के लिए तान रखी? जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर को। इसका मतलब है
को ना पकड़ा होता तो उसने जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर की भी हत्या कर दी होती। जी सर। इसके बाद क्या हुआ सूबेदार साहब? गोली की आवाज सुन के बैरक से बहुत सारे जवान दौड़कर बाहर आए। सबके सामने रामचंद्र चीख चीख के कह रहा था, मैंने चलाई है गोली, मैं इस कैप्टन का भी कत्ल करूंगा। लेकिन हम उसके हाथ से राइफल छीन चुके थे। 4-5 जवान बड़ी मुश्किल से रामचंद्र को जकड़ सके। भगवान ही जाने साहब, उस रात इतनी बला की ताकत रामचंद्र में कहां से आ गई थी। मुझे और कुछ नहीं पूछना है सर। कैप्टन राय, आप सवाल पूछ सकते हैं। ये बताएं सूबेदार साहब कि आप रामचंद्र को कब से जानते हैं? सर पिछले 3 साल से ट्रेनिंग सेंटर से रामचंद्र की पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में हुई थी। इन 3 सालों में कभी किसी का रामचंद्र से कोई झगड़ा हुआ या उससे कोई मारपीट या कभी किसी ने आपसे उसकी कोई शिकायत की? सर मारपीट तो दूर, रामचंद्र की कभी किसी से बहस तक नहीं हुई। बिल्कुल गऊ आदमी है। अच्छा, कोई भी ड्यूटी जो आपने अथवा किसी और ऑफिसर ने रामचंद्र को दी, उसे करने में रामचंद्र ने कभी कोई आनाकानी या लापरवाही की? नहीं सर, रामचंद्र अपनी ड्यूटी का बिल्कुल पक्का आदमी है। ये बताएं कि कैप्टन मोहन वर्मा, जो कि अब मर चुके हैं, या कैप्टन बीडी कपूर, कभी किसी ने आपसे उसकी शिकायत की या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया हो या उससे कोई सजा दी हो? नहीं सर। तो फिर रामचंद्र ने कैप्टन मोहन वर्मा का कत्ल क्यों किया? कैप्टन बीडी कपूर पर कातिलाना हमला क्यों किया? मैं क्या जानूं साहब, जो देखा वो बता दिया। सूबेदार साहब, सच केवल उतना नहीं होता जितना हम अपनी आंखों से दिखाई देखें। सच का एक छोटा सा हिस्सा हम अपनी आंखों से देखते हैं और उसे पूरा का पूरा सच मानने की गलती कर बैठते हैं। नहीं सर। और ये भी कहा जरूरी है कि जो कुछ आप और हम देखें वो सच ही हो। नहीं सर, आंखों देखी बात हमेशा सच होती है। अच्छा, आप अपनी आंखों की बात कर रहे हैं ना? आप जिस जगह पर खड़े हैं, क्या वो हिल रही है या घूम रही है? नहीं। ये कोर्ट रूम हिल रहा है या घूम रहा है? नहीं। आप अपनी आंखों देखी बात कर रहे हैं ना, और आपकी आंखों देखी बात गलत है, बिल्कुल गलत। इतना तो आप